हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेली सोप अपडेट्स। आज हम लोग स्टार प्लस की सबसे फेमस शो अनुपमा में आज रात क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अनुपमा में जो अचानक नया ट्विस्ट आया है वो सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और अब हम लोग आने वाले एपिसोड्स में अनुपमा का नया और बदला रूप देखेंगे। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से अनुपमा अभी भी शॉक में रहती है और देविका काव्या को और वनराज को वार्न करती है कि अगर अनुपमा को कुछ भी हुआ तो वो उन दोनों को छोड़ेगी नहीं। आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब अनुपमा पाखी के रूम में सोई होती है तब अचानक उठती है और रूम से बाहर आती है और जब वो रूम से बाहर आती है तो शादी की सजावट देखकर उसे और ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है और वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। फिर अचानक उसका कदम मंडप के स्टेज से टकराता है और वो मंडप पे गिर जाती है और वहाँ पर बैठकर सारे पलों को याद करती है और बस ये सोचकर वो अचानक उठती है और मंदिर में जाकर माचिस लेकर आती है और हवन कुंड में आग लगा देती है और अपना मंगलसूत्र निकालकर उसमें डालने लग जाती है। इतने में देविका आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जब नहीं समझती है तो उसे अपनी कार में बिठाकर एक ऐसी जगह लेके जाती है जहाँ पर कोई नहीं होता है और वहाँ पर जाकर जोर से अनुपमा चिल्लाती है और कहती है कि देख यहाँ पर कोई भी नहीं है, अब तू अपने मन की सारी बात मेरे साथ में शेयर कर सकती है जिससे तेरा मन हल्का हो जाएगा। और जब सब चीज़ें देखती है तो अनुपमा अचानक जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और अपना आपा खो देती है और वहाँ से कूदने की कोशिश करती है। इतनी देर में देविका उसको पकड़ती है और उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है। जब अनुपमा नॉर्मल नहीं होती है तो वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। इतने में अनुपमा बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। अनुपमा देविका को कहती है कि शादी से पहले मैं एक बेटी थी, मेरे अपने सपने थे, लेकिन शादी के बाद मेरा अपना कोई सपना नहीं रहा। शादी के बाद जब लड़की चावल के कलश को लात मारकर ससुराल में पहला कदम रखती है और जो चावल आंगन में फैल जाते वो सारे फैले हुए उसके सपने होते और उसी पर वो पाँव रखकर जब आगे कदम बढ़ाती है तो उसके पैर लहूलुहान हो जाते। तो लोग कहते हैं कि देखो मेहंदी कितनी अच्छी रची है, ना अपना कोई सपना होता है ना अपनी कोई ज़िंदगी होती है। और वनराज के बारे में कहती है कि इन्होंने मुझे कितनी बार भला बुरा बोला लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना, कितनी बार इन्होंने मुझे कुछ भी कहा है लेकिन मैंने कभी दिल से नहीं लिया और मैंने कभी अपना कोई हक नहीं मांगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा हक काव्या को दे दे। और बस यही सब बातें बताते हुए रोने लग जाती है। आज के एपिसोड में आप यही सब देखेंगे। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से अनुपमा देवी माँ के मंदिर में जाकर शक्ति मांगती है कि आगे का सफ़र आसान नहीं है और इस कठिन सफ़र में चलने के लिए मुझे शक्ति देना। और आगे अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।